आप देख रहे हैं कृष्णा आनंद, जहां शब्द नहीं भाव बोलते हैं, जहां जीवन की हर सच्चाई श्री कृष्ण की दृष्टि से समझाई जाती है। आज हम एक ऐसी अंतर्ध्वनि को छूने जा रहे हैं जो आपको भीतर से जगा देगी। जीवन, रिश्ते, अहंकार और आत्म शांति पर एक गहरा दृष्टिकोण श्री कृष्ण कहते हैं। जब जीवन में सब कुछ टूटता प्रतीत हो, जब दिशाएं मौन हो जाए और भीतर एक गहरा अंधकार उतर आए, तब भी यह मत भूलो कि यही अंधकार किसी नवीन प्रकाश की भूमिका बनता है। हर विघटन, हर अंत वास्तव में किसी आरंभ का संकेत होता है। संसार की गति यही है, जहां एक पृष्ठ समाप्त होता है वहां दूसरा प्रारंभ हो जाता है। तुम जिन क्षणों को अपनी सबसे बड़ी हार समझते हो, वही पल ईश्वर की दृष्टि से तुम्हारे उत्थान की नींव बनते हैं। यह जीवन रुकता नहीं, ठहरता नहीं और न ही तुम्हें ठहरने देता है। जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े होते हो, जब तुम्हारी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं और तुम सोचते हो कि अब आगे कुछ शेष नहीं बचा, तभी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर नया बीज बो देती है। यह बीज है तुम्हारी आत्मा की अगली यात्रा का, एक ऐसी राह का जिसे तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन वह तुम्हारे भीतर ही पल रही है। इस बीज को अंकुरित होने के लिए अंधकार चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे अधिक चाहिए विश्वास। क्योंकि बीज को कभी यह भय नहीं होता कि वह मिट्टी में गुम होकर खो जाएगा। वह जानता है कि यही गुमनामी उसका पुनर्जन्म है। हे अर्जुन, संसार में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू तुम्हारे भीतर की गहराई से निकली वह चेतना है जो तुम्हें पुनः खड़ा करने के लिए बहती है। दुख से भागना मत, उससे आंखें मत चुराना, क्योंकि वह तुम्हें एक ऐसी गहराई से परिचित कराता है जहां से तुम्हारा नया जीवन जन्म लेता है। जैसे पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन उसी के बाद वसंत आता है और वृक्ष फिर से हरे हो जाते हैं, वैसे ही जीवन की हर शून्यता के बाद एक नई पूर्णता आती है। तुम जिस कठिनाई से आज जूझ रहे हो, वही तुम्हें उस रूप में ढाल रही है जो कल के लिए आवश्यक है। यह जो तूफान है, वह तुम्हारे पुराने भ्रमों को उड़ाकर ले जा रहा है और तुम्हें खाली कर रहा है, ताकि तुम ईश्वर की उस योजना को ग्रहण कर सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम सोचते हो कि सब कुछ छिन गया, लेकिन वास्तव में जो कुछ छिन रहा है वह अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। जो शेष बचेगा वही तुम्हारा सत्य होगा और उस सत्य से ही जन्म लेगी तुम्हारी अगली यात्रा। जब जीवन तुम्हें गिराता है तो वह तुम्हारे भीतर झांकने का अवसर देता है। बाहर का संसार जितना टूटा हुआ दिखे, उतना ही तुम्हारा आंतरिक संसार निर्माण की ओर अग्रसर होता है। बाहर जो समाप्त हो रहा है, वह भीतर जो बन रहा है उसका स्थान खाली कर रहा है। ईश्वर कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करता। जो आज बिखर रहा है, वह कल किसी महान संकल्प की ओर तुम्हें ले जाएगा। जीवन की हर विफलता तुम्हें उस सफलता की ओर ले जा रही है जो केवल तुम्हारे लिए बनी है और किसी के लिए नहीं। तुम्हें बस चलना है, रुकना नहीं है। तुम्हारा चलना ही तुम्हारा उत्तर है। तुम थक सकते हो, रो सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन हार मान लेना तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम केवल सहो, बल्कि इसलिए रचा कि तुम अपने भीतर की अग्नि को पहचानो और फिर उस अग्नि से अपने जीवन को पुनः प्रकाशमय करो। जब सब दरवाजे बंद हो जाए, तब याद रखना कि भीतर का द्वार अब खुलने वाला है। कभी कभी जो तुम्हें खोना पड़ता है, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार बनकर लौटता है, लेकिन किसी नए रूप में, किसी नई चेतना के साथ। इसीलिए जब टूटो तो यह सोचो कि अब पुनर्निर्माण का समय आ गया है, और जब पुनर्निर्माण होता है तो वह पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक स्थायी और अधिक दिव्य होता है। यह पुनर्जन्म केवल शरीर का नहीं होता, यह आत्मा का उत्थान होता है, चेतना का विस्तार होता है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा। जब तुम मौन हो जाते हो, तब मैं तुम्हारी ओर और अधिक ध्यान से सुनता हूं। जब तुम रोते हो, तब मैं तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता हूं। जब तुम गिरते हो, तब मैं तुम्हें थामने के लिए अपने हाथ बढ़ाता हूं। मेरा साथ केवल तब नहीं होता जब तुम सफल होते हो, बल्कि वह तब और गहरा होता है जब तुम स्वयं को खो चुके होते हो। क्योंकि जो अपने आप को खो देता है, वही मुझे पा सकता है। इसलिए डरो मत, हतोत्साहित मत हो। जो आज एक अंत जैसा दिख रहा है,
वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा की नई सुबह का प्रथम संकेत है। तुम जिस द्वार के बंद होने से व्यथित हो, उसके पीछे एक और विशाल द्वार खुलने को है। मैं तुम्हारे हर प्रयास का साक्षी हूं और हर गिरावट के बाद तुम्हारे उठ खड़े होने की प्रतीक्षा करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के भीतर भावनाओं की गहराई होती है, तब वह केवल शब्दों से नहीं, मौन से भी बहुत कुछ कह जाता है। किसी को रिश्ते बचाना प्रिय होता है, तो किसी को अपने अहम की विजय चाहिए होती है। परंतु सच्चा धन हमेशा संबंधों में होता है, अहंकार में नहीं। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब होते हैं। जैसे जल में झांक कर चेहरा देखा जा सकता है, वैसे ही शब्दों से मन की दशा का अनुभव किया जा सकता है। इसलिए जो कहो उसे आत्मा से कहो, और जो सुनो उसे विवेक से सुनो। कभी कभी यह आवश्यक होता है कि तुम स्वयं अपनी सराहना करो, क्योंकि इस संसार में आलोचक बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा का उत्सव मनाने वाला कोई विरला ही होगा। यह जीवन ऐसा है जहां अच्छाई का मोल तब तक नहीं समझा जाता जब तक किसी को उसकी आवश्यकता न हो। जैसे हीरे तिजोरी में तब तक पड़े रहते हैं जब तक कोई उनका मूल्य न समझे, वैसे ही तुम्हारी अच्छाई तब तक छिपी रहती है जब तक किसी के स्वार्थ को वह लाभ न दे। हे अर्जुन, जब रिश्तों में प्रेम की जगह स्वार्थ प्रवेश कर जाए, तब संबंध केवल बोझ बन जाते हैं। जहां प्रेम में निस्वार्थता हो, वहीं जीवन में सहजता होती है, और जहां हर बात के पीछे कोई मतलब हो, वहां केवल लेन देन होता है, भावना नहीं। इसलिए किसी भी रिश्ते को निभाने से पहले अपने अंतर्मन से यह पूछो कि यह संबंध आत्मा की गहराई से जुड़ा है या केवल सुविधा की सतह से। एक व्यक्ति यदि आंखों से अंधा हो तो संसार की सुंदरता नहीं देख सकता, किंतु यदि बुद्धि से अंधा हो जाए तो सत्य को भी अस्वीकार कर देता है। और जब स्वार्थ किसी के दृष्टिकोण को ढंक ले, तब उसे हर दोष दूसरे में ही दिखता है। इसलिए यह समझो कि हर व्यक्ति अपने ही चश्मे से इस संसार को देखता है। यह आवश्यक है कि तुम सराहना हृदय से करो, हस्तक्षेप बुद्धि से करो, और आलोचना विवेक से। यदि इन तीनों में से कोई भी अनुपस्थित हो, तो मौन रहना ही सर्वोत्तम मार्ग है। प्रत्येक सुबह जब तुम ऐसे लोगों का स्मरण करते हो जो तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं है, फिर भी हृदय के समीप हैं, तो समझो कि तुम प्रेम की भाषा समझते हो। ये लोग वे होते हैं जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से जुड़ते हैं। उन्हें सहेजो, क्योंकि यही वे संबंध हैं जो जीवन की असल पूंजी बनते हैं। सच्ची सहायता वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जब तुम किसी की मदद इसलिए करते हो कि तुम्हें अच्छा लगता है, तब वह कर्म तुम्हें ऊंचाई देता है। लेकिन जब सहायता में भी स्वार्थ जुड़ जाए, तो वह कृपा नहीं रह जाती, वह व्यापार बन जाती है। इसलिए जीवन में रिश्ते बनाओ, लेकिन दिखावे और मतलब के नहीं, बल्कि आत्मा की पारदर्शिता से। याद रखो, एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। तब यह जरूरी नहीं रह जाता कि तुमने क्या कहा। महत्वपूर्ण यह होता है कि तुमने कब चुप रहकर भी किसी को समझा, कब बिना बोले किसी के आंसू पोंछे, और कब बिना शोर मचाए किसी का साथ दिया। जीवन की सबसे बड़ी समझदारी यह है कि कब बोलना है, कब सुनना है, और कब मौन हो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें उस भूमिका को निभाना पड़ता है जिसे कोई सराहता नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हो। हर आत्मा को अपने जीवन की उस कथा में एक किरदार मिला है जिसे उसे निष्ठा और सच्चाई के साथ निभाना होता है, बिना स्वीकृति की अपेक्षा किए। यह मत सोचो कि कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारे कर्म से संतुष्ट है या नहीं। भरोसा केवल उस पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छिपे हुए आंसुओं को पढ़ सके, जो तुम्हारे गुस्से में छिपे हुए प्रेम को महसूस कर सके, और जो तुम्हारे मौन को भी संवाद मानकर उसे आत्मा से समझ सके। यह संसार शब्दों से भरा है, पर जो मौन की भाषा पढ़ सके वही सच्चा अपना होता है। बहुत लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, पर बहुत कम ऐसे होंगे जो तुम्हारे भावों को बिना कहे समझ पाएंगे। जिसकी उपस्थिति में तुम सुकून पाओ, वही वास्तव में तुम्हारी कदर करता है। लेकिन जब किसी को तुम्हारी अहमियत तब समझ में आए जब तुम उसकी दुनिया से जा चुके हो, तो वह कदर नहीं, पछतावा होता है। इसलिए जहां तुम्हारा आदर न हो, वहां स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं।
आत्मा का सम्मान किसी के प्रमाण पत्र से नहीं आता, वह तुम्हारे होने भर से है। जो सुनने की शक्ति नहीं रखता, उसे समझाना केवल मौन की गरिमा को व्यर्थ करना है। अपने भीतर इतना भरोसा रखो कि अगर कोई तुम्हें खोएगा तो वह केवल एक इंसान नहीं, एक पूरी दुनिया खो देगा। लेकिन यह विश्वास किसी अहंकार से नहीं, बल्कि अपने सच्चे अस्तित्व की गहराई से आना चाहिए। जब तुम्हारा दिल निर्मल होता है, जब तुम्हारे कर्म निष्कलंक होते हैं, तो तुम्हें इस संसार की किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा सबसे सच्चा और स्थायी रिश्ता केवल परमात्मा से होता है। वह तुम्हारे हर उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ चलता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ। यदि तुम अपने शौक छोड़कर अपने परिवार की खुशी के लिए जीते हो, तो जान लो कि तुमने जीवन के गूढ़ अर्थ को पा लिया है। क्योंकि परोपकार की भावना वही समझ सकता है जिसने प्रेम को अपने स्वभाव का हिस्सा बना लिया हो। और जीवन में सबसे कठिन दो शब्द वही होते हैं, पहली बार किसी अनजान से हाय कहना और आखिरी बार किसी प्रिय से बाएं कहना। ये दो क्षण दिल की गहराइयों को छूते हैं। एक उम्मीद से भरा होता है, दूसरा विरह की पीड़ा से। प्यार वह नहीं जो केवल साथ रहने से सिद्ध हो, प्यार वह है जो राधा कृष्ण की तरह दूरी में भी अटूट बना रहे। जहां दिल में स्थान हो, वहां रिश्ते शरीर की दूरी से नहीं टूटते। प्रेम का वास्तविक स्वरूप वही होता है जिसमें बंधन न हो, फिर भी समर्पण हो। तकलीफ तब होती है जब तुम किसी के साथ जीवन की कल्पना कर बैठते हो और अचानक वह कल्पना अधूरी छूट जाती है। उस पीड़ा की गहराई को कोई माप नहीं सकता, क्योंकि वह न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके भविष्य को भी तोड़ देती है। और इस संसार में सबसे दुखद बात तब होती है जब कोई अपने स्वार्थ की गणना से रिश्तों की हत्या करता है। जो दिमाग लगाकर प्रेम को नष्ट कर दे, वह न केवल नफरत के योग्य है, बल्कि करुणा के भी बाहर है। रिश्ते तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं, और जिस दिन कोई भावनाओं को ही व्यापार बना दे, उस दिन वह स्वयं को आत्मा के मार्ग से भटका देता है। इसलिए अपने हृदय की कोमलता को बनाए रखो, भले ही दुनिया कठोर हो जाए। अपने भीतर उस प्रेम को जीवित रखो जो बिना शर्तों के बहता है, और अपने कर्मों से ऐसे संबंध रचो जो समय के साथ न टूटें, बल्कि आत्मा में स्थायी रहें। यह संसार बदलता रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं, वे किसी अंतिम बाएं से नहीं समाप्त होते। वे राधा कृष्ण की तरह सदा के लिए जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की वास्तविक पहचान न तो उसके बाहरी वस्त्रों से होती है, न ही उसके शब्दों की चतुराई से। उसकी असली पहचान उसके कर्मों और उसकी नीयत से प्रकट होती है। तुम चाहे जितना भी मुखौटा पहन लो, लेकिन नीयत की सच्चाई और कर्मों की पवित्रता अंततः सामने आ ही जाती है। यह संसार भ्रम का जाल है, पर ईश्वर की दृष्टि कभी धोखा नहीं खाती। जिस मनुष्य की आत्मा में शुद्धता होती है, उसकी आभा बिना कहे ही हर हृदय को छू जाती है। और यदि तुम्हें अपने भीतर छिपे अहंकार की सच्चाई जाननी हो, तो किसी मृत शरीर को अपने हाथों से नहलाकर देखो। वहां तुम्हें समझ आएगा कि जब प्राण नहीं रहते, तब शरीर केवल एक खोल बन जाता है, और अहंकार, वह तो जीवित रहते भी केवल भ्रम ही था। शब्द बहुत कीमती होते हैं। ये केवल वाक्य नहीं, बल्कि भावनाओं के वाहक होते हैं। अगर तुम्हारे भीतर विचारों की सच्ची परिपक्वता नहीं है, तो शब्दों की फिजूल खर्ची से बचो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके असर बहुत दूर तक जाते हैं। इसलिए मौन रहना कई बार सबसे बड़ा विवेक होता है। जो अपने विचारों को नहीं संभाल पाता, वह दूसरों के जीवन में अनावश्यक हलचल लाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव बदलना तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं है। जो स्वयं परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता, उसे कोई दिशा नहीं दे सकता। यह संसार उन्हीं के लिए है जो आत्मा की आवाज सुनने को तैयार हो। जो व्यक्ति अपने अहंकार में ही बंद हो गया हो, उसे बाहर से कोई झांक कर नहीं बदल सकता। और वैसे भी जो लोग हर समय दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, वे स्वयं के जीवन से दूर होते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में व्यस्त है, उसे किसी की बुराई करने का समय ही नहीं होता। कुछ लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं जैसे चप्पलें साथ चलते हैं, लेकिन हर अवसर पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते जो दूसरों की बातों के आधार पर टूट जाए। जो रिश्ता सच्चा हो, वह परीक्षा की आंच में तपकर और भी मजबूत होता है।
लेकिन जो केवल शब्दों के भरोसे बना हो वह हवा के झोंकों में ही बिखर जाता है। समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से नया रूप देने आती है। यह सोच का अंतर है। एक ही परिस्थिति किसी को मिटा सकती है और किसी को निखार सकती है। डरना हो तो अपने कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर करुणा है, क्षमा है। लेकिन कर्म का नियम अटल है। वह जो तुम बोते हो वही एक दिन काटना होगा। बुराई करना सबसे आसान है, पर उसी में सबसे अधिक पतन छिपा होता है। किसी की निंदा करने से पहले यह सोचो कि क्या तुम उसकी जगह होते तो कुछ बेहतर कर पाते, क्योंकि बुराई किसी और की नहीं, तुम्हारे ही अंतःकरण की अग्नि बनती है और धीरे धीरे तुम्हें भीतर से जला देती है। दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है कि किसने उसे कांटों से बचाया, किसने तपती जमीन पर उसे चलना सिखाया। जैसे एक चप्पल जो वर्षों तक साथ निभाती है, पर एक बार अगर फिसल जाए तो सारा दोष उसी पर डाल दिया जाता है। यही है इस संसार की प्रवृत्ति। लोग तुम्हारे 100 अच्छाइयों को भूल जाएंगे, पर एक कमी को याद रखेंगे। इसलिए अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करो, संसार की स्वीकृति के लिए नहीं। रिश्तों को तब तक निभाओ जब तक आत्मा सहमत हो, लेकिन जब अपमान, अविश्वास और स्वार्थ आ जाए तब स्वयं को वहां से दूर करना ही श्रद्धा का संकेत होता है। दूसरे के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए। जीवन केवल निभाने के लिए नहीं है, वह जागने के लिए है। जब तुम जागते हो तब तुम्हें समझ आता है कि कौन तुम्हारे साथ था, कौन केवल तुम्हारे साथ चल रहा था और कौन तुम्हारे साथ होने का अभिनय कर रहा था। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। अपनी दृष्टि को इतना निर्मल करो कि तुम दूसरों की बुराई नहीं, अपने भीतर की अच्छाई खोज सको। हर कर्म को इस तरह करो जैसे वह तुम्हारा अंतिम हो। हर शब्द इस तरह बोलो जैसे वह तुम्हारी आत्मा की भाषा हो, और हर रिश्ता इस तरह निभाओ जैसे उसमें केवल प्रेम ही रह जाए, स्वार्थ का कोई स्थान न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक स्थान पर पड़ा कचरा पूरे वातावरण को दूषित कर देता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई, जलन या कटुता अपने भीतर पाल लेता है तो वह स्वयं कचरा बन जाता है और उसका मन भी धीरे धीरे वैराग्य नहीं बल्कि विषाक्तता से भरने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम अपने विचारों को स्वच्छ रखो, अपनी आत्मा को निर्मल बनाए रखो और अपने संबंधों को जोड़कर रखो, क्योंकि संबंधों में ही जीवन की सच्ची गरिमा है और एकता में ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। टूटे हुए धागे अगर बार बार जोड़ने पड़े तो वह संकेत नहीं कि धागा कमजोर था, बल्कि यह प्रमाण है कि संबंध निभाने की इच्छा मजबूत थी। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो, तब पीछे मुड़कर देखना केवल तुम्हारी ऊर्जा को भ्रमित करता है। याद रखो, जितना तुम पीछे देखोगे उतनी ही दूरी फिर से तय करनी होगी। इसलिए निगाहें केवल उस दिशा में रखो जहां तुम्हारा उद्देश्य है। लक्ष्य के मार्ग पर चलना केवल गति नहीं मांगता, वह समर्पण भी चाहता है, और यह समर्पण वही कर सकता है जिसने जीवन के दुखों से हार नहीं मानी बल्कि उन्हें साधना की तरह अपनाया। सुख में साथ देना सहज होता है, पर जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कठिनतम घड़ियों में भी तुम्हारा हाथ थामे रहे, वह केवल एक मित्र या रिश्तेदार नहीं होता, वह तुम्हारे जीवन में ईश्वर का भेजा हुआ एक फरिश्ता होता है। धोखा जीवन को चोट दे सकता है, पर वह जीवन का अंत नहीं है। सच्चाई के साथ जीना कठिन हो सकता है, लेकिन वही सच्चाई अंततः तुम्हें शांति और सफलता के द्वार तक ले जाएगी। बहुत लोग कहेंगे कि आगे बढ़ो, भूल जाओ और पुराने घावों को मिटा दो, पर सच्चाई यह है कि जो बीते हैं उन्हें भुलाना नहीं, समझना चाहिए। जीवन में हर दर्द, हर धोखा, हर विदाई एक शिक्षक बनकर आता है। उसे स्वीकार करना ही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है, और आत्मबोध के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। यदि कोई रिश्ता तुम्हारे स्वाभिमान को कुचलता है तो वह रिश्ता नहीं, एक बंधन है जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे थका देगा। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो केवल साथ निभाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारी गरिमा को पहचानते हैं, तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा मूल्य समझते हैं। स्वयं के लिए ईमानदार रहना, यही असली शांति है। और स्वयं को कभी भी छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही ईश्वर की योजना का अद्भुत हिस्सा है। कई बार ईश्वर तुमसे कुछ लोगों को छीन लेता है, कुछ रिश्तों को तोड़ देता है, कुछ रास्तों को बंद कर देता है। उस क्षण में तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन सत्य यह है
कि यह तुम्हारी रक्षा के लिए हो रहा होता है। जब ईश्वर को तुम्हारे प्रति सच्चा प्रेम होता है तो वह तुम्हारे जीवन से उन सभी को दूर कर देता है जो तुम्हारी आत्मा के योग्य नहीं होते, जो तुम्हें केवल नीचे खींचते, तुम्हारी ऊर्जा को निगलते और तुम्हारी रोशनी को बुझा देते। और यह मत भूलो कि दिल को लुभाने वाली हर चीज या तो बहुत महंगी होती है या किसी और की, या फिर तुम्हारी पहुंच से बाहर। इसलिए जीवन में हमेशा वही चुनो जो तुम्हारी आत्मा के पास है, न कि जो केवल आंखों को अच्छा लगे। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे बाहरी आकर्षण से मोह नहीं होता। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो संघर्ष से नहीं डरता, जो अस्वीकार को चुनौती मानता है और जो हर कठिनाई में भी अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को बचाकर रखता है। दुनिया तुम्हें समझे या नहीं, तुम स्वयं को समझते रहो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं के साथ सच्चे हो तब तक यह संसार तुम्हारा रास्ता भले रोक ले, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले खड़ा होने का साहस रखता है वही अपने भीतर छिपी उस शक्ति से परिचित होता है जो भीड़ में कभी दिखाई नहीं देती। इस संसार में बहुत लोग कहेंगे कि अकेले कुछ नहीं होता, कि तुम्हें सहारे की जरूरत है, कि बिना समर्थन के तुम गिर जाओगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक व्यक्ति के अकेले खड़े होने से होती है। कोई वृक्ष तभी विशाल बनता है जब वह बीज के रूप में धरती के भीतर अकेले अंधकार में पनपता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, एक मौन साधना है, एक आत्मचिंतन जो तुम्हें दूसरों से नहीं स्वयं से जोड़ता है। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से विमुख हो जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने निर्णय स्वयं लो, अपने मार्ग को स्वयं चुनो और हर सफलता का उत्तरदायित्व अपने ही कंधों पर लो। जब तुम हर बार किसी और के सहारे का इंतजार करते हो तब तुम अपने भीतर छिपी वह ऊर्जा, वह साहस, वह आत्मबल कभी जान ही नहीं पाते जो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखा सकता है। अकेलापन शुरू में डराता है, वह तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को उभारता है, हर भ्रम को तोड़ता है और तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां केवल तुम होते हो और तुम्हारे भीतर का सत्य। यह सबसे कठिन परीक्षा होती है, लेकिन इसी परीक्षा से होकर निकलते हैं वे लोग जिन्हें संसार नेता, क्रांतिकारी और महापुरुष के नाम से जानता है। भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, रास्ता तो वही बनाता है जो सबसे पहले अकेले चलने का साहस करता है। इसलिए हार से मत डरो। जो अकेले चलते हैं वे मंजिलें नहीं तलाशते, वे नई मंजिलें गढ़ते हैं। दूसरों का विश्वास तब तक तुम्हारे साथ नहीं होगा जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते। यह आत्मविश्वास ही वह बीज है जिससे आत्मनिर्भरता का वट वृक्ष उगता है। दुनिया तुम्हारी ताकत को तब मानेगी जब तुम स्वयं उसे जान लोगे, और स्वयं को तब जानोगे जब तुम अकेले रहकर भी दृढ़ रहना सीखोगे। जीवन में जो भी मूल्यवान है वह त्याग के बिना संभव नहीं है। जैसे अगली सांस लेने से पहले पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही कोई भी प्राप्ति त्याग की परीक्षा के बिना नहीं आती। यदि तुम हर चीज को थामे रहोगे तो तुम्हारे हाथ खाली ही रहेंगे। लेकिन जब तुम देना सीखते हो, अपने समय का, अपनी भावनाओं का, अपनी ऊर्जा का, तब तुम जीवन की उस धारा से जुड़ते हो जो तुम्हें भीतर से समृद्ध कर देती है। दूसरों को खुशी देना केवल कोई दान नहीं, यह आत्मा की उदारता का प्रमाण है। यह दौलत से नहीं आता, यह उस समृद्ध हृदय से आता है जो बिना अपेक्षा के देना जानता है। यह वही हृदय होता है जो जानता है कि सच्चा सुख केवल पाने में नहीं बल्कि बांटने में है। और जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी संतुष्टि ढूंढते हो तब तुम्हारी आत्मा परमानंद को स्पर्श करती है। संसार में हर व्यक्ति समान नहीं हो सकता, न सोच में, न अनुभव में, न कर्म में, परंतु एक दूसरे के लिए होना ही इस जीवन का मूल है। यदि तुम किसी के साथ खड़े हो सकते हो, उसका दुख बांट सकते हो, तो तुम केवल इंसान नहीं, एक जीवित आत्मा हो। और यदि तुम केवल अपनी चिंता में ही व्यस्त हो तो तुम केवल शरीर बनकर रह जाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। याद रखो, अगर तुमने आज अपने भीतर श्रम, अनुशासन और आत्मबल का बीज नहीं बोया तो कल यह समाज तुम्हें अपनी सुविधाओं के अनुसार ढाल लेगा। तुम फिर दूसरों की अपेक्षाओं में ही अपने निर्णय लेने लगोगे। इसलिए यदि तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो तो आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भरता कोई वस्त्र नहीं जो पहन लिया जाए, यह एक साधना है जो भीतर से शुरू होती है, अपने विचारों पर नियंत्रण से, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने से और अपने भय से आंख मिलाने से।
जो स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है वही इस संसार में अपने लिए स्थान बनाता है। दूसरों के द्वारा दिए गए अवसरों की प्रतीक्षा मत करो, अपना अवसर स्वयं बनाओ। जब तुम एक अकेले दीपक की तरह अंधकार में जलते हो तब तुम्हें यह समझ में आता है कि प्रकाश फैलाने के लिए पूरी दुनिया की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, बस एक प्रज्वलित आत्मा ही पर्याप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार की सबसे विचित्र बात यह है कि सत्य को अक्सर मूर्खता कहा जाता है और छल को चतुराई समझ लिया जाता है। यह संसार उस दर्पण की भांति हो गया है जिसमें उल्टे प्रतिबिंब ही वास्तविक माने जाते हैं। ईमानदार को मूर्ख समझा जाता है क्योंकि वह छल नहीं करता, और जिस बेईमानी में चालाकी छिपी हो वही आज के समय में प्रशंसा पाती है। यह विडंबना नहीं, यह अधूरी दृष्टि का परिणाम है। जो लोग नरम दिल के होते हैं उन्हें अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वे सबसे अधिक जागरूक होते हैं। वे जान रहे होते हैं कि सामने वाला उन्हें छल रहा है, पर वे अपने संस्कारों के कारण सब कुछ सहते हुए मौन रह जाते हैं। यह सहना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी आत्मा की ऊंचाई है। धन से अमीर होना सहज है, लेकिन मन से समृद्ध होना एक दुर्लभ गुण है। एक भरा हुआ खजाना बहुतों के पास होता है, पर एक भरा हुआ हृदय बहुत विरलों में ही मिलता है। तुम वह मत देखो कि किसी के पास क्या है, बल्कि यह देखो कि वह दूसरों के लिए क्या रखता है, क्योंकि सच्चा अमीर वही होता है जो अपनी आत्मा से दे, न कि अपने अहंकार से। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। कभी कभी एक वाक्य किसी के भीतर ऐसी चुभन छोड़ जाता है जो जीवन भर रिश्ती रहती है। तुम किसी के लिए पूरी जिंदगी अच्छा करते रहो, लेकिन एक बार मजबूरी में चुप रह जाओ या मदद न कर सको तो वही लोग तुम्हारे सैकड़ों उपकारों को भूल जाएंगे और तुम्हारी एक असमर्थता को तुम्हारा स्वभाव मान लेंगे। इसीलिए यह संसार बदलता नहीं, बस तुम स्वयं को स्थिर रखो। यह दुनिया अक्सर सुंदरता को बेपरवाही से, चतुराई को धोखे से और सरलता को मूर्खता से जोड़ती है, लेकिन सत्य की पहचान न तो दृष्टि से होती है और न ही शब्दों से, वह तो आत्मा की गहराई से होती है। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य की स्मृति नहीं रखनी पड़ती, वह स्वयं अपने आप में स्पष्ट होती है। जब तुम्हारा दिमाग शांति में होता है तब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। और जब तुम्हारी भाषा में मिठास होती है तब तुम अपनों को खोते नहीं, उन्हें जोड़ते हो। मीठे शब्द संबंधों का वह सेतु बनते हैं जो समय की आंधियों में भी नहीं टूटता। सत्य का पथ कभी सरल नहीं होता, वह अक्सर संघर्षों से भरा होता है, लेकिन जिस गाड़ी में सत्य बैठा हो उसके रास्ते में चाहे जितने कष्ट के स्टेशन आए, अंततः वह मंजिल पर ही पहुंचती है। तुम्हारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण बन सकता है, लेकिन तुम्हारी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण न बने। यही मानवता है। दूसरों की भावनाओं का मान रखना, उनके मौन को समझना और उनके संघर्षों की गहराई को पढ़ना, यह आत्मिक परिपक्वता की निशानी है। याद रखो, न कुछ पूर्ण रूप से बुरा होगा, न ही सब कुछ पूर्ण रूप से श्रेष्ठ। हर अनुभव तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि तुम शिकायती दृष्टि से जीवन को देखोगे तो हर पल दुखी कर देगा, लेकिन यदि तुम स्वीकार की आंखों से देखोगे तो वही जीवन तुम्हें शांति देना शुरू कर देगा। यदि तुम धीरे धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हो तो जान लो कि तुम जीवन की उस दौड़ में विजयी हो जहां ठहराव ही सबसे बड़ा पतन है। गति मायने नहीं रखती, स्थिरता और निरंतरता ही तुम्हारी विजय का मूल होती है। जो व्यक्ति थक कर भी चलता रहा वही अंत में वहां पहुंचता है जहां उसे होना चाहिए। इसलिए सच्चाई से डरो मत, ईमानदारी से हिचको मत और नरम दिल बने रहने से शर्मिंदा मत हो। यह संसार तुम्हारी आत्मा को नहीं समझेगा, लेकिन ईश्वर सदा तुम्हारे भीतर के हर भाव को पढ़ता है। वहीं तुम्हारा अंतिम न्यायक है और वहीं तुम्हारी सच्ची पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त हर किसी को ढालता है, पर कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो वक्त को ही अपनी चेतना से बदल देती हैं। यह जीवन केवल सहने के लिए नहीं है, यह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने की यात्रा है। तुम्हें भी बदलना होगा, पर इस तरह नहीं कि तुम अपनी आत्मा को खो दो, बल्कि इस तरह कि तुम अपनी चेतना को इतना विस्तृत कर सको कि समय तुम्हारा अनुसरण करने लगे। सत्य को लेकर चलना कठिन हो सकता है, वह तुम्हें अकेला कर सकता है, लेकिन वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि सत्य की शक्ति मौन में छिपी होती है और उसका प्रभाव समय के पार जाता है।
तुम्हें यह समझना होगा कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। यह भ्रम मत पालो कि कोई आएगा जो तुम्हें मुस्कुराना सिखाएगा, तुम्हारे आंसू पोंछेगा, तुम्हें अमीर बना देगा या तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। यह सारी यात्राएं तुम्हें स्वयं तय करनी होंगी। तुम्हारे जीवन का उद्धारक केवल तुम स्वयं हो। तुम जितना जल्दी यह स्वीकार कर लोगे, उतना ही सशक्त बनना शुरू कर दोगे। हर चीज जो तुम्हें चाहिए, चाहे वो सम्मान हो, प्रेम हो या सफलता, सब तुम्हारे भीतर से ही उपजेगी। अपनी आत्मा को इस तरह तैयार करो कि जब जीवन की कठिनतम रात सामने खड़ी हो, तब तुम कांपो नहीं, बल्कि उसके सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहो, मैं तैयार हूं। जब तुम्हारी नींव स्वयं के प्रयासों पर टिकेगी, तब कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। इतिहास में वही अमर हुए हैं जो दूसरों की राह नहीं चले, बल्कि जिन्होंने खुद अपनी राह बनाई, वो भी अकेले, नंगे पांव, पर आत्मबल से भरे हुए। सबसे अधिक पीड़ा वे लोग सहते हैं जो सबसे कम बोलते हैं। वे शिकायत नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनके शब्दों से वह रिश्ता न टूट जाए जो उन्होंने वर्षों तक सींचा है। पर क्या हर बार तुम्हारा टूट जाना जरूरी है? क्या हर बार तुम्हारा झुकना ही रिश्ता निभाना है? तुम्हारी आत्मा का घुटना, तुम्हारी भावनाओं का कुचला जाना, तुम्हारे मौन का शोषण किया जाना, क्या यही प्रेम है? जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह साबित करने को मजबूर करे कि तुम योग्य हो, जब तुम्हें अपने अस्तित्व के लिए जगह नहीं मिलती, सिर्फ तुम्हारा समर्पण ही चलता है, तो वह रिश्ता नहीं, एक मानसिक कारागार है। और उस कारागार में रहकर तुम हर दिन अपनी रोशनी खोते जा रहे हो, अपने स्वाभिमान को मारते जा रहे हो। अब समय है जागने का। अब समय है खुद से प्रश्न करने का। तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें पुकार रही है। क्या तुम सुन रहे हो? क्या वह संबंध जिसमें तुम्हारा केवल समर्पण है, लेकिन तुम्हारी आत्मा की कोई जगह नहीं, वह वास्तव में कोई पवित्र बंधन है या केवल एक आदत बन गई है जिससे तुम डर के मारे निकल नहीं पा रहे? प्रेम वह होता है जिसमें दो आत्माएं स्वतंत्र रहते हुए भी एक दूसरे का विस्तार बनती है, न कि एक का अस्तित्व दूसरे की छाया में मिट जाए। यदि किसी संबंध में तुम्हारी पहचान, तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारा मौन लगातार कुचला जा रहा है, तो वह संबंध तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे विरुद्ध बन चुका है। समय आ गया है कि तुम उस आवाज को सुनो जो वर्षों से तुम्हारे भीतर दबा दी गई है, जो कहती है कि तुम भी महत्वपूर्ण हो, तुम भी प्रेम के योग्य हो, और सबसे बढ़कर तुम भी स्वयं के लिए खड़े हो सकते हो। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपने आप को मिटाकर नहीं। प्रेम करो, लेकिन अपनी आत्मा को खोकर नहीं। और आगे बढ़ो, लेकिन इस बार किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति के सहारे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि किस्मत में फूल मिलते क्यों नहीं? क्योंकि फूलों तक पहुंचने का मार्ग कांटों से होकर ही जाता है। गुलाब की सुगंध को पाने से पहले उसकी रक्षा करने वाले कांटों से पार पाना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। हर सुंदरता, हर सफलता, हर शांति के पहले एक पीड़ा, एक संघर्ष, एक परीक्षा की घड़ी आती है। तुम अगर किसी गुलाब को छूना चाहते हो, तो पहले उन कांटों को सहना सीखो। यह पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उस आत्मबल को जगाने आती है जिसे तुम स्वयं नहीं पहचानते। मन जो दिखाई नहीं देता, वही शरीर का सबसे शक्तिशाली संचालक है। यह वही मन है जो तुम्हारे सोचने, महसूस करने, निर्णय लेने और कर्म करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। लेकिन एक सत्य सदा स्मरण रखो, मन शरीर का हिस्सा है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो रथ का स्वामी है, चिरंतन चेतना है। मन केवल सारथी है जो रथ के घोड़ों अर्थात इंद्रियों को दिशा देता है। यदि मन चंचल है तो यह घोड़े तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यदि मन संयमित है तो वही घोड़े तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएंगे। जब जीवन के अंतिम क्षण आते हैं, शरीर निर्बल हो जाता है, तब मन शोर मचाता है, मैं बीमार हूं, मैं टूट गया हूं, मैं मर रहा हूं। पर यह केवल उसका भय है, उसका अभिनय है। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा मौन रहती है, साक्षी भाव से देखती है। वह जानती है कि मृत्यु केवल देह की है, मन की नहीं, और चेतना की तो कदापि नहीं। यही ज्ञान तुम्हें संसार के मोह से मुक्त करता है और तुम्हें आत्म शांति की ओर ले जाता है। इस जीवन में यदि तुम कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले यह सीखो कि कैसे दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आना है। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। हर कठिनाई तुम्हारे धैर्य, सहन शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा है।
तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तभी प्रकट होती है जब जीवन तुमसे प्रश्न करता है और तुम उत्तर देने से नहीं डरते। सच्चा सुख उसे मिलता है जो अपने मन को निर्मल, आत्मा को जागरूक और कर्म को निष्कलंक बनाए रखता है। सुख वह नहीं जो बाहर से मिलता है, वह तो केवल एक अनुभव है। सच्चा सुख वह है जो भीतर की शांति से उत्पन्न होता है। जब तुम स्वयं से संतुष्ट हो, जब तुम्हारे विचारों में कलुष नहीं, जब तुम्हारी दृष्टि प्रेम से भरी हो, जब तुम्हारे जीवन में सफलता के फल लगने लगते हैं, तब यह संसार तुम्हें पत्थर मारने लगता है। यह निंदाएं, यह आलोचनाएं, यह अविश्वास, ये सब उस मार्ग के संकेत हैं जिस पर तुम सही दिशा में चल रहे हो। जिस वृक्ष पर फल नहीं होते उस पर कोई पत्थर नहीं मारता। इसलिए जब तुम आलोचनाओं का सामना कर रहे हो तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो। यह जानो कि तुम अपने पथ पर स्थिर हो और तुम्हारा प्रकाश अब दूसरों की आंखों को चुभने लगा है। तुम्हें डिगाना चाहेंगे, तुमसे कहेंगे कि रुक जाओ, पर यदि तुम्हारा संकल्प निर्मल है तो कोई बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। हर इंसान जो तुम्हारे जीवन में आता है वह किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें सिखाने आता है, कोई तुम्हें संवारने, कोई तुम्हारी परीक्षा लेने और कोई तुम्हें प्रेम करना सिखाने। लेकिन हर एक का उद्देश्य होता है तुम्हें पूर्ण बनाना। इसीलिए न तो किसी के आने से अभिमान करो और न किसी के जाने से टूटो। हर आत्मा एक संदेश की तरह तुम्हारे जीवन से गुजरती है। कुछ ठहरती हैं, कुछ चली जाती हैं, लेकिन सब तुम्हें तुम्हारे मार्ग की ओर आगे बढ़ने में सहायक बनती है। अपने मन को आत्मा के अधीन करो, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करो और अपने जीवन को उस मार्ग पर रखो जो सत्य, प्रेम और सेवा से जुड़ा है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तब बाहर की हर हलचल केवल दृश्य भर रह जाती है। तुम उसमें खोते नहीं, तुम उसे पार करते हो। यही तुम्हारा असली बल है, यही तुम्हारी सच्ची विजय। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा नहीं है उस पर अधिकार जताना तुम्हें केवल पीड़ा देगा, क्योंकि किसी पर तुम्हारा स्वत्व तभी होता है जब उसका हृदय भी तुम्हारी आत्मा के निकट हो। जो केवल पास होकर भी तुम्हारा न हो उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, और जिसे तुम्हारा दुख समझने की क्षमता न हो उसके समक्ष अपनी वेदना प्रकट करना केवल उस दुख को और अधिक गहरा करता है। तुम अपनी संवेदनाओं को उन तक सीमित रखो जो उन्हें आत्मा से सुनने और समझने का सामर्थ्य रखते हैं। जब तक मन में द्वेष और हृदय में छल होगा तब तक सच्ची शांति केवल एक छलावा ही बनी रहेगी। भीतर का पाप चाहे छुपा हो लेकिन वह आत्मा की गति को बांध देता है। जब मन निर्मल होता है और हृदय निष्कलंक, तभी आत्मा को वह परम शांति प्राप्त होती है जिसे यह संसार खोजता तो है पर प्राप्त नहीं कर पाता। इस संसार का नियम भी यही है, जो भी उदय हुआ है वह एक दिन अस्त होगा, जो खिला है वह मुरझाएगा, जो चुना गया है वह एक दिन छोड़ दिया जाएगा, और जो इस संसार में आया है वह एक दिन इसे छोड़कर चला जाएगा। इसलिए तुम्हारा होना किसी भौतिक वस्तु पर नहीं बल्कि उस भावना पर आधारित हो जो तुम्हें वास्तविक बनाती है। तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं, संभव है कि तुम्हें उनका मूल्य ज्ञात न हो, लेकिन वही वस्तुएं किसी और के लिए अनमोल हो सकती हैं। इसीलिए अपने पास जो कुछ है उसका आदर करना सीखो, क्योंकि किसी और के लिए वह तुम्हारा सहज मिलना भी एक अधूरी कामना है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन में संतुलन और संतोष लाती है। जब संसार की भीड़ तुम्हारे पक्ष में नहीं होती तब वह क्षण आता है जब तुम्हें स्वयं अपने लिए खड़ा होना होता है, और वही क्षण तुम्हारे भीतर छिपे हुए बल को जन्म देता है। यह वही दर्द होता है जो धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जिस तन्हाई से तुम डरते थे वही तुम्हारा सबसे सच्चा सखा बन जाती है। वहां कोई छल नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल तुम्हारा मौन होता है और उसमें छिपी तुम्हारी चेतना। अब तुम किसी के सहारे की तलाश में नहीं हो, क्योंकि तुम स्वयं अपने लिए सबसे बड़ा सहारा बन चुके हो। जो कभी अपने ही प्रतिबिंब से डरते थे, आज उसी दर्पण में मुस्कुराकर अपने भीतर के तेज को देख पाते हो। अब तुम दूसरों की स्वीकृति के मोह से मुक्त हो गए हो, क्योंकि तुमने स्वयं को स्वीकार करना सीख लिया है। तुम अब केवल अपने अस्तित्व के कारण जीवित नहीं हो, तुम अब एक प्रेरणा बन चुके हो। तुम वह बन चुके हो जो न केवल अपनी पीड़ा को समझता है बल्कि दूसरों की पीड़ा को भी थाम सकता है। अब जब कोई टूटा हुआ मनुष्य तुम्हारी ओर देखता है तो उसमें केवल तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता, उसे उसमें आशा की एक झलक मिलती है। तुम अब एक जीवित संदेश बन गए हो कि दर्द से भागने से नहीं
उसे स्वीकार करके चलने से शक्ति मिलती है। इस संसार को उन आत्माओं की आवश्यकता है जो स्वयं तपकर और टूटकर फिर स्वयं को जोड़कर दूसरों के लिए दीपक बन सकें। और तुम अब वही दीपक हो जो अंधकार में जलता है पर स्वयं से नहीं थमता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने हृदय से प्रेम किया हो वही जान सकता है कि विश्वास टूटने का दर्द क्या होता है। यह वह आघात है जो दिखाई नहीं देता पर भीतर से आत्मा को झकझोर देता है। जब कोई ऐसा अपना जिससे तुमने जीवन को जोड़ा हो तुम्हें धोखा दे जाए तो उस क्षण केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा होना, तुम्हारी मासूमियत सब बिखर जाते हैं। उस रात अनन्या की आंखों से जो आंसू बह रहे थे वह केवल आंसू नहीं थे, वह उसकी टूटी हुई उम्मीदें थीं, उसकी बेसब्र रातें, उसके मौन में चीखता हुआ सवाल, क्या कमी मुझ में ही थी। लेकिन समय का यही तो नियम है, अगर तुम टूटकर भी स्वयं को उठाने की हिम्मत रखते हो तो वही समय तुम्हें निखार भी देता है। अनन्या ने रोकर थक जाने के बाद एक निर्णय लिया, एक मौन प्रतिज्ञा कि अब वह किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, वह स्वयं के लिए पर्याप्त बनेगी। और यही वह मोड़ था जहां से जीवन ने उसका साथ देना शुरू किया। उसने अपने टूटे हिस्सों को जोड़ना नहीं बल्कि उन्हें फिर से तराशना चुना, अपने आंसुओं को अपनी आग में बदल दिया और अपनी गलतियों से भागने के बजाय उनसे सीखना शुरू किया। वह जान चुकी थी कि जहां विश्वास नहीं होता वहां रिश्ता केवल एक नाम बनकर रह जाता है, एक छाया जिसमें ना आत्मा होती है ना सच्चाई। इस दुनिया की विडंबना यही है कि जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वही सबसे अधिक चोट खाते हैं, क्योंकि उन्हें झूठ की चालें नहीं आती, छल की भाषा नहीं आती और यह संसार उन्हीं तरकीबों का अभ्यस्त हो गया है। जो तुम्हारे दुख में मुस्कुराते हैं वे तुम्हारी खुशियों के कभी साथी नहीं बन सकते। ऐसे लोग चाहे कितने भी अपने क्यों ना दिखें, उनसे दूरी ही आत्मा की रक्षा होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति में करुणा न हो वह केवल चेहरों के साथ खेलता है, भावनाओं के साथ नहीं। और कभी कभी यह बहुत जरूरी होता है कि तुम अकेले रहो। भीड़ में खुद को खो देने से अच्छा है खुद के साथ बैठकर मौन में वह सच्चाई सुनना जो शोर में दब जाती है। याद रखो, अगर तुम किसी के लिए सचमुच महत्वपूर्ण होते तो वह तुम्हें कभी भी नजरअंदाज करने का अवसर नहीं देता। लोग उन्हें ही छोड़ते हैं जिन्हें वे हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, और जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे तो समझो कि अब तुम्हारे रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का समय आ गया है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और वह कहानी अक्सर आंसुओं से लिखी जाती है। वह मुस्कान जो आज दूसरों को प्रेरणा देती है कभी उस चेहरे पर कांपते हुए आई थी। लेकिन तुम जब अपनी टूटन से कुछ नया रचते हो, जब तुम अपनी विफलताओं से सीढ़ी बनाते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारा नहीं रह जाता, वह उन सबके लिए एक आशा बन जाता है जो अब भी अपने अंधेरे से लड़ रहे हैं। इसलिए मत सोचो कि तुम्हारा टूटना व्यर्थ गया। हर आंसू जो गिरा है उसने तुम्हें गहराई दी है, हर दर्द जो सहा है उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। और अब तुम केवल अपने लिए नहीं, उन तमाम आत्माओं के लिए जी रहे हो जिन्हें तुम्हारी कहानी, तुम्हारा साहस और तुम्हारी मौन मुस्कान रास्ता दिखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते भी उस वृक्ष की तरह होते हैं जो अपनी छाया और फल बिना भेदभाव के हर किसी को देता है, चाहे वह उसे पत्थर मारे या उससे प्रेम करे। उस वृक्ष की तरह हमें भी अपने संबंधों में समर्पण, करुणा और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष बिना अपेक्षा के देता है, उसी तरह सच्चे रिश्ते भी बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं। जब तक संबंधों में देने की भावना जीवित है तब तक वे फलते फूलते हैं, लेकिन जिस दिन संबंध लेने का माध्यम बन जाए उस दिन वे केवल नाम भर रह जाते हैं। एक बार जब किसी ने अपने मित्र से कहा, मैंने यह सीखा है कि सच्चे सुखी लोग कभी दिखावा नहीं करते, तो उसका मित्र मुस्कुराया और उत्तर दिया, क्योंकि असली खुशी तो वहां होती है जहां दिल सच्चा होता है और मदद बिना अपेक्षा के दी जाती है। यही वह भाव है जो आत्मा को हल्का करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। सच्ची मदद वही होती है जो न कहकर दी जाए, और सच्चा सुख वही है जो किसी और की मुस्कान में तुम्हारा योगदान बन जाए। मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। जैसे शेर जंगल का राजा केवल अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और धैर्य से बनता है। वह हर परिस्थिति में डटा रहता है, जानता है कि हार हो सकती है लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन में अपने लक्ष्यों के लिए उतना ही दृढ़ रहना होगा। राह कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारा संकल्प अडिग हो तो कोई शक्ति
तुम्हें नहीं रोक सकती। यदि कोई लक्ष्य तुम्हारे हृदय में धड़कता है तो या तो उसे पूरी शक्ति से प्राप्त करो, या फिर जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष और प्रेम पाना सीखो। दोनों ही स्थितियां तुम्हें शांति देती हैं, क्योंकि संघर्ष वहां होता है जहां न पाने की बेचैनी और न स्वीकार करने की क्षमता होती है। हमेशा स्वयं को इतना सरल बनाओ कि हर कोई तुम्हारे पास आकर बैठ सके, और इतने विशाल बनो कि जब तुम उठो तो हर हृदय में तुम्हारी कमी महसूस हो। यह सरलता और विराटता का संतुलन ही तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता को दर्शाता है। उड़ान भरने से मत डरो, बार बार गिरो पर फिर उठो। सपनों की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि गिरने का डर भी तुम्हारी उड़ान की हिम्मत को कम न कर सके। और अगर उन सपनों को पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के आलस्य, डर और असुरक्षा से भी लड़ना पड़े तो वह युद्ध भी स्वीकार करो, क्योंकि यही युद्ध तुम्हें आत्मविजयी बनाता है। कभी कभी जीवन में मुद्दे गौण हो जाते हैं और भीड़ केवल चेहरे देखती है, सच्चाई नहीं। लेकिन जो अपने समय को पहचानता है और अपने कर्मों का अर्थ समझता है, वही अपनी छवि का स्वामी बनता है। वह उसे दुनिया की दृष्टि से नहीं, अपने अंतःकरण की रोशनी से आकार देता है। अगर तुम पर किसी ने विश्वास किया है तो उसे निभाओ। यदि किसी ने तुम्हें अपना समय, प्रेम या आदर दिया है तो उसका मूल्य जानो। यह संसार हर मोड़ पर बदलता रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा वही रहेगी जो हर रिश्ते, हर कर्म, हर निर्णय में तुम्हारी सच्चाई का साक्षी बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक खुली पुस्तक के समान है जिसमें हर दिन एक नया पृष्ठ लिखा जा रहा है। यदि पुराने पन्नों में दर्द छिपा है तो उन्हें बार बार पढ़कर स्वयं को दुख में डुबोना बुद्धिमानी नहीं, आत्मविनाश है। जो बीत गया वह केवल स्मृति है, और जो आ रहा है वह संभावना। हर दिन तुम्हारे सामने एक नए आरंभ की तरह आता है। तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम उस दिन को पछतावे में बिताओगे या पुनर्निर्माण में। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह पीड़ा जितनी उस व्यक्ति की होती है, उससे कहीं अधिक तुम्हारे भीतर स्वयं पर क्रोध के रूप में उभरती है। यह क्रोध इस बात का नहीं होता कि किसी ने छल किया, बल्कि इस बात का होता है कि तुमने किसी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जिसने उस महत्व का आदर नहीं किया। परंतु यह आत्मग्लानि तुम्हें नहीं तोड़नी चाहिए, बल्कि तुम्हें यह समझ देनी चाहिए कि हर अनुभव एक शिक्षक होता है। जो भी जीवन में आता है वह कुछ सिखाकर ही जाता है, और यही शिक्षा तुम्हारे भावी निर्णयों की नींव बनती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन रुक जाएगा। यह संसार ऐसी गति में है कि यहां अगर ताश का एक पत्ता गिर जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। लोग अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार रूप बदलते हैं। इसलिए अपने अस्तित्व को किसी और की उपस्थिति से मत जोड़ो। स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी आत्मा का संतुलन न डगमगाए। यदि तुमने जीवन में कुछ खोया है तो उसे केवल एक दंड न समझो। हो सकता है ईश्वर ने तुम्हारा हाथ खाली इसलिए किया हो ताकि वह तुम्हें कुछ ऐसा दे सके जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा हो। जब तुमसे कुछ छिनता है तो वह केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे मार्ग को भी दिशा देता है। जिस व्यक्ति, वस्तु या अवसर को तुमने खोया समझा, वही तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचा सकता है जहां तुम्हें मिलना था, कुछ श्रेष्ठ, कुछ शुद्ध और कुछ शाश्वत। ये मत देखो कि कौन, कब, कैसे और क्यों बदल गया। ये देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा गया। क्योंकि जो लोग बदलते हैं वे केवल अपना रूप बदलते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन वे छोड़ जाते हैं वह तुम्हारे विकास की जड़ बनता है। जीवन में हर परिवर्तन, चाहे वह दर्द के रूप में आए या मौन के रूप में, किसी उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने वाला संकेत होता है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे तुम्हें ध्यान देती हैं। वे तुम्हारी आत्मा को ठहरने और सुनने की शक्ति देती हैं। जब जीवन तुम्हें रोने पर मजबूर करता है, तब वही रोना तुम्हें भीतर की आवाज से जोड़ता है, जो शांति की सबसे गहरी अवस्था है। और यही तुम्हारे आत्मिक विकास की भूमि है। तुम अपने भीतर इतनी शक्ति रखते हो कि यदि तुम अपने अवचेतन में कोई संकल्प कर लो तो सारा ब्रह्मांड उसकी पूर्ति में लग जाता है। अगर तुम ठान लो कि 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे तुम 2 दिन से सोए न हो, तुम निश्चित समय पर तरोताजा उठ सकते हो। यह शक्ति केवल शरीर की नहीं, यह आत्मा की है, जो स्वयं से वादा करती है और उसे निभाती भी है। यही जीवन का सार है। स्वयं को जानो, स्वयं पर विश्वास करो और इस विश्वास को कभी डगमगाने मत दो। जो तुम्हारे पास है उसका आदर करो, जो चला गया उसे सीख में बदलो, और जो आने वाला है
उसके लिए स्वयं को तैयार रखो। तुम वही हो जिसे यह संसार नहीं समझेगा, लेकिन परमात्मा हर क्षण देख रहा है कि तुम कैसे हर टूटन के बाद फिर से खड़े होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इस संसार में लोग केवल समझ से काम लेते तो बांसुरी बजाने वाले की सच्ची पुकार को सुन लिया गया होता और महाभारत की विभीषिका कभी घटित ही नहीं होती। जो समझ लेता है कि मौन की शक्ति क्या होती है, वह संघर्ष को टाल सकता है। पर जब अहंकार और लालच कानों को बंद कर देते हैं, तब सत्य की सबसे मधुर ध्वनि भी व्यर्थ हो जाती है। जीवन वही नहीं है जो आंखों से दिखता है, बल्कि वह है जो चेतना से अनुभूत होता है। और चेतना तभी विकसित होती है जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनना शुरू करते हो। रिश्ते किसी बारिश की तरह होते हैं, भीतर भिगोते हैं, लेकिन इन्हें निभाने के लिए कोई रेनकोट बाजार में नहीं मिलता। इनकी रक्षा केवल संयम, समझ और प्रेम से की जा सकती है, क्योंकि जब एक घर के भीतर कलह होती है तो 4 घर उसकी कहानियों से मनोरंजन करते हैं। इसलिए घर के रिश्ते, घर की मर्यादा और अपनेपन की गरिमा को भीतर ही सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग उसे केवल तमाशा समझते हैं। मनुष्य का सबसे सच्चा और स्थायी मित्र उसका स्वयं का ज़मीर होता है। वही तुम्हें तब टोकता है जब तुम गलत राह पर होते हो, और वही तुम्हें भीतर से शाबाशी देता है जब तुम सत्य पर अडिग रहते हो। कोई और कितना भी पास क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा ज़मीर ही तुम्हारी आत्मा का सबसे निकट साथी है। जिस दिन तुम उसका स्वर सुनना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारे पतन की शुरुआत होगी। और इस संसार में यदि कोई तुम्हारे मन को पढ़ सकता है तो वह है मां, और यदि कोई तुम्हारे भविष्य की दिशा को समझ सकता है तो वह है पिता। ये दोनों केवल संबंध नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की जड़ें हैं। उनके अनुभव और उनका प्रेम ही तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची ज्योतिषी विद्या है। दौलत से बनाए गए दोस्त अवसरों के बदलते ही बदल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र जो बिना किसी लाभ के तुम्हारे साथ खड़ा हो, वह इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है। दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं होती, क्योंकि वह आत्मा की पूंजी होती है, न कि जेब की। जो तुम्हें सफल देखकर जलता है, वह केवल तुम्हारी ऊंचाई से नहीं डरता, बल्कि अपने भीतर की असफलता से असहज होता है। पर याद रखो, संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक हो सकते हैं। वह बांटी जा सकती है, लिखी जा सकती है, दी जा सकती है, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल तुम स्वयं हो। तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म तुम्हारे ही साथ चलते हैं। वे न तो किसी से छुपते हैं और न किसी और को सौंपे जा सकते हैं। बचपन में जब हम बातें भूल जाते थे तो सभी कहते थे, याद रखना सीखो। अब जब बड़े हो गए हैं तो हर छोटी बड़ी बात याद रह जाती है, और अब वही लोग कहते हैं, भूलना सीखो। यही जीवन की विडंबना है। लोग समय के अनुसार अपने मापदंड बदलते हैं, लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है। जो उचित है उसे याद रखो, और जो हृदय को पीड़ा देता है उसे क्षमा करके आगे बढ़ो। जीवन में इतना कठोर भी मत बनो कि किसी की कोमलता को तोड़ दो, और इतना नरम भी मत बनो कि कोई तुम्हारी आत्मा को कुचल दे। यह जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए प्रत्येक संबंध, प्रत्येक अवसर और प्रत्येक क्षण को उस सम्मान से जियो जो एक बार मिलने वाली चीजों को मिलना चाहिए। सफलता उनके दरवाजे नहीं खोलती जो सिर्फ इंतजार करते हैं। वह उन्हीं के लिए खुलती है जो उसे खटखटाने का साहस रखते हैं, जो प्रयत्न से थकते नहीं और जो हर अस्वीकृति को नए संकल्प में बदल देते हैं। जीवन तभी तुम्हें कुछ बड़ा देता है जब तुम दिखाते हो कि तुम उसे ग्रहण करने के योग्य हो। और अंत में याद रखो, बुढ़ापे में तुम्हें रोटी तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारे दिए हुए संस्कार खिलाएंगे। धन की दीवारें ऊंची हो सकती हैं, लेकिन वे आत्मीयता का भोजन नहीं दे सकती। जो बच्चे अपने माता पिता से स्नेह, सेवा और आदर का संस्कार नहीं सीखते, वे एक दिन उन्हीं संपत्तियों के बीच रिश्तों की भूख में जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चमकने वाली चीज रोशनी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी का वादा करके आते हैं, पर पीछे सिर्फ अंधकार छोड़ जाते हैं। वे तुम्हारे विश्वास, भावनाओं और समय का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ऐसे अनुभव तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि प्रकाश का अर्थ केवल बाहरी चमक नहीं, बल्कि भीतर का संतुलन है। जब तुम जीवन की ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, जब सफलता तुम्हारे कदमों में आने लगती है, तब यह मत भूलो कि जिन लोगों को तुम पीछे छोड़ आए हो, वे ही एक दिन तुम्हारे रास्ते में फिर मिलेंगे, लेकिन तब तुम नीचे की ओर लौट रहे होगे।
इसलिए अपनी यात्रा के दौरान विनम्रता को कभी मत छोड़ो। व्यवहार वही सबसे ऊंचा होता है जो हर स्थिति में मधुर रहे, सफलता में भी और विफलता में भी। अपना बोझ स्वयं उठाना सीखो। यह जीवन तुम्हारा है और इसकी जिम्मेदारी भी केवल तुम्हारी है। यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो उनकी गति के अनुसार चलना पड़ेगा और उनकी रुकावटें तुम्हारे जीवन में भी ठोकर बन जाएंगी। सच्चा आत्मबल तब आता है जब तुम बिना किसी सहारे के चलना शुरू करते हो और जब हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखा जाती है। करेले की तरह कड़वे लोग अक्सर मुसीबत में सबसे पहले साथ खड़े होते हैं। वे मीठे नहीं होते लेकिन सच्चे होते हैं। शक्कर जैसे मीठे चेहरे अक्सर समय पर साथ छोड़ जाते हैं क्योंकि उनका साथ केवल सुविधा तक सीमित होता है। आज का मनुष्य अब भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावसायिक होता जा रहा है। जहां लाभ दिखे वहीं संबंध बनाए जाते हैं। यही कारण है कि आज रिश्तों में आत्मा नहीं, लेन देन की गणना दिखती है। अहंकार उसी को होता है जो यह मान बैठता है कि उसके बिना कोई नहीं चल सकता। लेकिन संसार का नियम है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। जब तुम अपनी आवश्यकता से अधिक किसी को जीवन में स्थान देते हो तो वे तुम्हें ही कम आंकने लगते हैं। जो तुम्हारे बिना खुश हैं उन्हें तुम अपनी उपस्थिति से मजबूर मत करो, क्योंकि जिनके लिए तुम्हारा होना महत्वहीन है उनके लिए तुम्हारा जाना ही शांति है। उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। कभी कभी मन यह चाहता है कि कोई बिना कहे समझ जाए, संभाल ले, गले से लगा ले, लेकिन यह संसार ऐसा नहीं है। यहां अच्छाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं और बुराई का कोई ठोस मापदंड नहीं। जो मुस्कुराकर बुलाता है वही अपना लगता है, पर यही भावनात्मक सरलता तुम्हें बार बार चोट देती है। जब चाहत प्रगाढ़ होती है तब लगता है कि कभी अलग नहीं होंगे, पर एक नजर लगती है और वही लोग दूर हो जाते हैं, इतने दूर कि देखना भी नसीब नहीं होता। समय के साथ एक दिन तुम्हें कोई और नहीं, स्वयं से शिकायत होगी कि तुम्हारे सामने जीवन खड़ा था पर तुम उसे देख नहीं पाए क्योंकि तुम संसार की व्यर्थ उलझनों में फंसे रहे। इसीलिए हर पल को सचेत होकर जियो। जीवन बाहर नहीं, भीतर बहता है और जो भीतर बह रहा है वही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, न केवल उस घर को प्रेम और करुणा से भरने के लिए, बल्कि ताकि यह संसार दूसरों की बेटियों को भी अपनी समझ सके। जब किसी के घर में प्रेम, संवेदना और स्त्री का सम्मान होता है तब वह घर केवल ईंट पत्थर नहीं, एक जीवित मंदिर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सबसे अधिक गरीब है जो अपनी धन दौलत का प्रदर्शन करके दूसरों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि सच्ची गरीबी वह नहीं जो जेब में हो, बल्कि वह है जो हृदय में अहंकार के रूप में बस जाती है। किसी झोपड़ी में बैठा व्यक्ति भी समृद्ध हो सकता है यदि उसके पास आत्मसम्मान, करुणा और सरलता हो, लेकिन महलों में रहने वाला भी दरिद्र हो सकता है यदि उसका हृदय केवल दिखावे और अभिमान से भरा हो। अपने जीवन की किताब पर नया कवर चढ़ाने से पहले यह आवश्यक है कि तुम उसके बिखरे हुए पन्नों को प्रेम से जोड़ो। केवल ऊपर से चमकाने से भीतर की दरारें नहीं मिटती। हर नई शुरुआत से पहले यह जरूरी है कि तुम अपनी पिछली गलतियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीख कर आगे बढ़ो, क्योंकि जो बिना समझे फिर से आरंभ करता है वह वही गलतियां फिर से दोहराता है। जीवन की यादें किसी पुराने अचार की तरह होती हैं, जिन्हें यदि सही तरह से सहेजा जाए तो वे सालों साल तुम्हें स्वाद देती हैं। उन यादों की चटनी बनाओ जिसमें मिठास भी हो, तीखापन भी हो और वह अनुभूति भी जो केवल जीने से नहीं, महसूस करने से आती है। क्योंकि जीवन की सबसे असली अनुभूतियां शब्दों में नहीं, स्मृतियों में बसती हैं। रिश्तों की डोर तब कमजोर हो जाती है जब हम अपने मन में उठे सवालों के उत्तर स्वयं ही गढ़ लेते हैं, बिना सामने वाले से पूछे। यही गलतफहमियां धीरे धीरे रिश्तों की जड़ों में जहर घोल देती हैं। जब संवाद समाप्त हो जाए और अनुमान शुरू हो जाए तब समझो कि रिश्ते अब वाणी से नहीं, भ्रम से संचालित हो रहे हैं। सोच कुछ और था, शायद कोई मिट्टी का दिया बनना चाहता था, पर परिस्थितियों ने मिट्टी को इस तरह गूंथा कि वह अब सुराही बनना चाहता है। यही जीवन का नियम है, परिवर्तन। जो अपने विचारों को समय और अनुभव के अनुसार ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है। जो जड़ता में जीता है वह टूट जाता है। कुछ लोग धन से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो ईश्वर की विशेष कृपा से ही मिलते हैं। उन्हें खरीदना संभव नहीं होता, केवल समझना और सहेजना ही आ सकता है।
यह संबंध तुम्हारे जीवन को उस स्तर पर छूते हैं जहां आत्मा को शांति मिलती है और मन को स्थिरता। जीवन में जो भी पाना है उसे समय पर पाने का प्रयत्न करो, क्योंकि यह सत्य है कि जीवन मां की तरह नहीं जो सदा क्षमा करती है। यह कई बार धोखे देता है और तब तक इंतजार नहीं करता जब तक तुम तैयार हो जाओ। समय के साथ चलना नहीं सीखा तो जीवन की सबसे बड़ी सीखें केवल पछतावे में बदल जाएंगी। हर क्षण जीवन तुमसे कोई परीक्षा लेता है। सुख तुम्हारे अहंकार को जांचता है और दुख तुम्हारी सहन शक्ति को। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तब तुम कैसे व्यवहार करते हो वही तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता को दर्शाता है, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब तुम कैसे अपने भीतर के दीप को जलाए रखते हो वही तुम्हारी चेतना की सच्ची परीक्षा होती है। इन दोनों परीक्षाओं में जो सम हो जाता है, जो स्थिर रहना जानता है, वही वास्तव में सफल होता है। उसकी सफलता केवल बाहर के परिणामों में नहीं बल्कि भीतर के संतुलन में दिखाई देती है। तो प्रिय आत्माओं, जब तक जीवन है खुद से सच्चाई मत छुपाओ और बाहर की दुनिया से मुंह मत पालो। जिस दिन भीतर की यात्रा शुरू हो जाएगी वहीं से जीवन वास्तव में सार्थक होना शुरू होगा। अगर यह भाव आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृष्णा आनंद से जुड़ें। इस ज्ञान की यात्रा में हम साथ साथ चलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें और अगली बार फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की दृष्टि से जीवन को समझने के लिए। राधे राधे।